नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सपना जो इंसान ने अपने टेक्निक और शान से बनाया था। 1912 में समुद्र की गहराई में उतरा गया सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसान का उम्मीद और अहंकार का प्रतीक था। लेकिन दोस्तों, जिस जहाज को लोगों ने अमर समझा वही बन गया दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना का कारण। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लैंड की एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा कि वो दुनिया के सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज बनाएगा। 1910 में बेलफास्ट आयरलैंड और आयरलैंड एंड वाल्व शिपयार्ड में इस जहाज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। इसका नाम रखा गया टाइटैनिक। इसका लंबाई लगभग 882 फीट और इसका चौड़ाई लगभग 92 फीट और इसका वेट लगभग 46,328 टन और इसका कैपेसिटी एक बार में 2,200 से भी ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकता है। इस जहाज को बनाने में लगभग 7.5 मिलियन डॉलर लगे, जो आज के टाइम में 1,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा होता है। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया। उसका रूट था साउथहैम्पटन से फ्रांस के 4 वर्ग, फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन होते हुए न्यूयॉर्क तक पहुंचना था। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक टोटल डिस्टेंस था 6,070 किलोमीटर। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ को प्रेशर दिया था कि वो इस जहाज का स्पीड कम नहीं होना चाहिए। इस रूट को 6 दिन में कवर करके टाइटैनिक का नया रिकॉर्ड होना चाहिए। जहाज में 3 तरह का क्लास थे। फर्स्ट क्लास में अमीर बिजनेसमैन लोग, सेलिब्रिटी और बड़े परिवार वाले लोग थे। सेकंड क्लास में प्रोफेसर, टीचर, प्रोफेशनल्स के लोग थे और थर्ड क्लास में मजदूर और गरीब लोग थे जो अमेरिका में नया जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहे थे। जहाज का कैप्टन था कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी वाले कप्तान माने जाते थे। टाइटैनिक एक जहाज नहीं, एक समुद्र में तैरता हुआ महल था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए स्विमिंग पूल, जिम, कैफ, लाइब्रेरी और लग्जरी केबिन था। सेकंड क्लास में सब बेसिक फैसिलिटीज था और थर्ड क्लास में थोड़ा सिंपल था लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा। फेमस पैसेंजर भी टाइटैनिक पर था, जैसे जॉन जैकब, एक्टर आईवी, जो उस समय के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। बेंजामिन गुगेनहिम एक बड़े बिजनेसमैन थे। 14 अप्रैल 1912 सफर का चौथा दिन था। मौसम बिल्कुल साफ था लेकिन नॉर्थ अटलांटिक का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ठंडा। रात के 11:40 पे जहाज का लॉग आउट जो स्क्रू नेट्स में होता था, यानी मास्ट के ऊपर छोटा सा गार्ड पॉइंट, उनका काम था समुद्र के रास्ते को देखना और किसी भी खतरे जैसे आइसबर्ग, दूसरे जहाज या फ्लोटिंग डेब्रिस का पता लगाना। लॉग आउट्स मास्ट के ऊपर एक छोटे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते थे। वहां से वो आगे समुद्र को देखते थे। 14 अप्रैल 1912 की रात चांद नहीं था, बिल्कुल अंधेरा और समुद्र बिल्कुल शांत था। नॉर्मली अगर लहरों से आइसबर्ग टकराए तो पानी की चमक से दूर से आइसबर्ग दिख जाते, लेकिन उस रात ऐसा सिग्नल भी नहीं था। जैसे ही लॉग आउट को आइसबर्ग दिखा वो तुरंत बेल बजाते थे। 3 बार बेल बजाना आइसबर्ग के लिए था और नीचे ब्रिज जहाज चलाने वाला ऑफिसर के पास टेलीफोन से रिपोर्ट करते थे। टाइटैनिक पर लॉग आउट फ्रेडरिक फ्लेट ने 14 अप्रैल के रात 11:40 लगभग आइसबर्ग स्पॉट करके बेल बजाया और ब्रिज को कॉल करके बोला, आइसबर्ग राइट अहेड। टाइटैनिक का स्पीड बहुत तेज था। टाइटैनिक को कहा गया था कभी ना डूबने वाला जहाज, क्योंकि टाइटैनिक के डिजाइन में शिप के नीचे हॉल के अंदर एक स्पेशल सेफ्टी बनाया गया था। जहाज का लोअर पार्ट को 16 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिनका बीच वाटर टाइट दरवाजा लगा था। अगर जहाज के किसी एक हिस्सा या 2 हिस्सा या 4 तक में पानी घुस जाते तो भी वो दरवाजा बंद हो जाते और पानी सिर्फ उसी हिस्सा में रुक जाते। इस सिस्टम का मकसद था कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तब भी जहाज का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर सवाल ये है कि असली प्रॉब्लम क्या है। देखो, जब आइसबर्ग टकराया तो पानी सिर्फ 1-2 कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट में पानी चला गया। ये डिजाइन के लिमिट से ज्यादा था। लिमिट सिर्फ 4 तक ही था। आइसबर्ग ने जहाज के पहला हिस्सा में राइट साइड में 300 फीट लंबा चीर कर दिया। पानी अंदर भरना शुरू हो गया। टकराव के करीब 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि तुरंत डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। अगर आसपास कोई जहाज हो जो हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने के लिए आ जाए। इसमें सीनियर रेडियो ऑपरेटर हमारे कहानी की
हीरो निकालता है। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, और भेजता है और भेजता है। कोई तो जहाज होगा जो सुन ले हमारे सिग्नल को। लगभग 20 मिनट बाद टाइटैनिक के पास और एक जहाज RMS चारपातिया जो इस सिग्नल को पकड़ के जहाज के ऑपरेटर से बात करते हैं और कहते हैं चलो जहाज को मोड़ा जाए, हम जाएंगे उन्हें बचाने के लिए। प्रॉब्लम बस इतना था कि ये जहाज पास था, फिर भी 105 किलोमीटर दूर। अगर ये जहाज अपने फुल स्पीड से भी आएगा तब भी टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटा से भी ज्यादा समय लग जाएगा। इधर बाकी कुछ क्रू मेंबर फ्लायर्स और रॉकेट जलाते हैं, इस उम्मीद में अगर कोई जहाज हमारे आसपास हो तो हमारे तरह ध्यान दे और हमें बचाने के लिए आ जाए। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर को डीएक्टिवेट किया जाए और लाइफ बोट को पानी में उतारा जाए। रूल के मुताबिक पहले महिला और बच्चे को बिठाया गया। बहुत लोगों को लगा ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, हमारे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही लेगा, क्योंकि एडवर्टाइज में इतना तगड़ा बोला गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। ये जहाज को कहा गया था कि कभी ना डूबने वाला जहाज। इसीलिए बहुत सी बोट्स आधी खाली समुद्र में भेज दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। बहुत से लोग सोच रहे थे कि थोड़ा रुकेंगे तो रेस्क्यू शिप आ जाएगा, इसीलिए लाइफ बोट्स को पहले हाफ खाली भेजना पड़ा। एक बोट में 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन सिर्फ 25 से 30 लोगों को बैठा के भेजा गया। अब पानी थर्ड क्लास और लोअर डेक्स में तेजी से भरने लगा। रात के 1:30 के बाद टाइटैनिक का सामान और फर्नीचर हिलने लगा और डेक्स पर लोग पानी को धीरे धीरे आते देखने लगे। तब लोगों को एहसास हुआ कि टाइटैनिक सचमुच डूब सकता है। अब लोग लाइफ बोट्स की तरफ भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत सी बोट चला गया था। जैसे जैसे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगे, जहाज तेजी से आगे की तरफ झुकने लगा। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगा। कुछ लोग स्विमिंग जैकेट पहन के समुद्र में कूद गया, कुछ लोग किस्मत का लिखा हुआ मान के खुद को सिलेंडर कर लिया। 2:15 में टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरा डूब गया और पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, गॉड सेव अस। बहुत लोग समुद्र में गिर गया या कूद गया और वहां की ठंडा ने कुछ ही मिनट में उनका दम तोड़ दिया। थर्ड क्लास के लोग केबिन के नीचे ही फंस गया, उन्हें ऊपर आने का रास्ता ही नहीं मिला। 2:20 15 अप्रैल 1912, सिर्फ 2.5 घंटा में टाइटैनिक पूरा का पूरा समुद्र में 12,000 फीट नीचे डूब गया। टोटल 2,208 लोग टाइटैनिक में थे। बच पाए सिर्फ 706 लोग और 1,502 लोग या तो पानी में डूब गया या ठंडी में जम गया। सबसे बड़ी गलती लाइफ बोट का कमी। सिर्फ 20 लाइफ बोट था, जबकि चाहिए था कम से कम 64 लाइफ बोट। रीजन डेक्स को खुला और खूबसूरत दिखाना। फर्स्ट क्लास के ज्यादा लोग बच गए, थर्ड क्लास के लोग सबसे ज्यादा मारे गए, क्योंकि उन्हें टाइम पे लाइफ बोट तक पहुंचने का चांस ही नहीं मिला। सुबह 4 बजे ये शिप चारपातिया वहां आया और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। हादसा के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन हुआ। फाइंडिंग ये निकला, टाइटैनिक का स्पीड बहुत ज्यादा था। वार्निंग के बाद भी स्पीड कम नहीं किया गया था। लाइफ बोट्स का कमी था। रेडियो ऑपरेटर्स ने कुछ आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर कर दिया था। उसके बाद नया रूल्स बनाया गया। हर शिप पर सब पैसेंजर के लिए लाइफ बोट्स कंपलसरी हुआ। 24 घंटा रेडियो मॉनिटरिंग स्टार्ट हुआ। आइसबर्ग को ट्रैक करने के लिए इंटरनेशनल आइस पोर्टल बनाए गए। बहुत सालों तक टाइटैनिक का लोकेशन एक माइस्टरी था। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बोलार ने टाइटैनिक का मूल लोकेशन को ढूंढ के निकाला, समुद्र के 12,500 फीट नीचे। आज भी टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे रास्ट हो रहा है और एक्सपर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों में ये पूरी तरह से गल जाएगा। टाइटैनिक की कहानी ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पर बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने दुनिया भर में क्राजा मचा दिया। आज भी इंग्लैंड, अमेरिका और आयरलैंड में टाइटैनिक के म्यूजियम है, जहां लोग इस कहानी को महसूस करते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक कहानी था, इंसान का घमंड और प्रकृति का ताकत की। टाइटैनिक हमें ये याद दिलाता है, चाहे जहाज कितना भी बड़े हो, समुद्र हमेशा बड़ा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप टाइटैनिक की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद रखते हैं।